अम्मा घड़ी। कैसे हैं आप लोग? हम लोग कक्षा 6 की किताब हमारा राजस्थान कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, पॉडकास्ट की लिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। अब आज से हम लोगों का कक्षा 7 की किताब हमारा राजस्थान हम लोग शुरू करेंगे। इसका पहला पार्ट है वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। इसके अंदर हम राजस्थान के वनों के बारे में पढ़ेंगे, वन संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे और वन नीति के बारे में भी पढ़ेंगे। राजस्थान में कितने अभयारण्य हैं और कौन सा अभयारण्य कौन से जिले में है और किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर से मिलने वाली है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए कक्षा 7 हमारा राजस्थान का पाठ 1 पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 1 वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक हैं। सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सिक्कर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम आदि हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। विशेषताएं। यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकती हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान,
बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आवदू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बयाग, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य का अर्थ अभय अरण्य यानी भय से मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं। आइए तालिका 1.1 पढ़ लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है और यहाँ के वन्य जीव हैं गुडावण, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। दूसरा है कैलादेवी वन्य जीव अभयारण्य, ये सवाई माधोपुर और करौली जिले में स्थित है और यहाँ के वन्य जीव हैं बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश। तीसरा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो कि राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में स्थित है और यहाँ के वन्य जीव है बाघ, भालू, चिंकारा और नीलगाय। चौथा है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, जो कि उदयपुर में स्थित है और यहाँ के वन्य जीव है बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांभर। पांचवा है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, जो कि अलवर में स्थित है और यहाँ के वन्य जीव हैं बाघ, जरख, सांभर और चीतल। छठा है टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, जो कि राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में स्थित है और यहाँ के वन्य जीव हैं तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ। सातवां है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, जो कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में स्थित है और यहाँ के वन्य जीव हैं उड़न गिलहरी, सांभर और लोमड़ी। आठवां है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, जो कि सिरोही जिले में स्थित है और यहाँ के वन्य जीव हैं रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल और सांभर। नवा है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, जो कि बूंदी जिले में स्थित है और यहाँ के वन्य जीव हैं विषधारी सांप, बाघ और रीछ। 10वां है जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो कि जयपुर में स्थित है और यहाँ के वन्य जीव हैं बघेरा, जरख, सियार और भेड़िया। 11वां है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर यानी कि चंबल नदी के सहारे है और यहाँ के वन्य जीव हैं घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सभी अभयारण्य, उनके जिले और वन्य जीव इसमें इस तालिका में एक्सप्लेन किए गए हैं। इस तालिका को एक बार आप अच्छे से रीड ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर ये मानचित्र दिया हुआ है जिसमें राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य मार्क किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य, जो कि कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है, बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि भरतपुर में है, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य,
वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, राम सागर वन्य जीव अभयारण्य, केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारा, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का एवं मुकंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील वेटलैंड नम भूमि स्थल है जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। वन संरक्षण, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित है 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि पारिस्थितिक एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई, वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों का विकास हेतु अनुसंधान करना है। यह भी जानें, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। फिर है शब्दावली, वाष्पीकरण, तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभयारण्य, पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र। सदाबहार वन, सदा हरा भरा रहने वाला है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। राजस्थान का राज्य पक्षी गुड़ावण है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है माउंट आबू। फिर है मिलान कीजिए, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए ये फेमस है। फिर है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पर आपको गोडावण मिलेगा। फिर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ के लिए है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। तो हमारा ये पार्ट आज यहाँ फिनिश हो गया है। इसके अंदर हमने वनों के बारे में पढ़े, वन्य जीवों के बारे में पढ़ा। पूरी एक टेबल दी गई है, बहुत आसानी से उससे समझा जा सकता है कि कौन सा अभयारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस तरह के वन पाए जाते हैं वो भी बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। आशा करती हूँ आज का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इसे आप थॉरली अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपको याद रहेगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।